गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम जो है लेसन नंबर 6 बैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, मनी एंड जो है गवर्नमेंट बजट। तो कमिंग सैटरडे को आपका गवर्नमेंट बजट का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट है, और जो है ये बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें मेन टॉपिक जो है कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, और इसमें जो आपका बजट डेफिसिट। तो ये आपने 3 टॉपिक हैं जिसको डिटेल में आपने लर्न करना है। तो आज हम बैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके 3 टॉपिक मेन हैं, सेंट्रल बैंक के फंक्शन, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, और तीसरा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो वन बाय वन जो है हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम जो है सेंट्रल बैंक के फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल बैंक क्या है और इसके क्या फीचर्स हैं और इसके वेरियस फंक्शंस डिस्कस करें। तो सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो पूरी इकॉनमी, एक सबसे बड़ा बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इकॉनमी की मनी सप्लाई को और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक जो है हर कंट्री में एक होता है, इसका आम पब्लिक से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, और इसका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर होता है, और इकॉनमी में ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस हैं, सबसे पहला फंक्शन है कि सेंट्रल बैंक जो है मोनोपोली पावर होती है नोट इशू करने की। तो इकॉनमी में जो नोट इशू करने का लीगल राइट जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। जब सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है तो वो ध्यान में रखता है कि जो है नोट में यूनिफॉर्मिटी हो, एक जैसे हो, सेफ्टी को ध्यान में रखता है, सिक्योरिटी को, इलास्टिटी को मतलब उसमें यदि कुछ चेंज करना चाहता है तो उसमें चेंज कर सके। इसमें जो इकॉनमी में जो नोट इशू करता है सेंट्रल बैंक, तो वो सर्कुलेशन में जो नोट आने हैं उसका यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ताकि लोगों का जो है इसमें फेथ बना रहे और इसमें सुपरविज़न करना आसान हो। तो सेंट्रल बैंक जो है इसमें लोगों का विश्वास बना रहे, तो इस तरीके से जो है उसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, और जो है इसके अलावा जो इसमें जो सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है उसमें हमारी 3 बातों का इलास्टिटी होनी चाहिए, उसमें चेंज हो सके। ये सारी बातों को नोट इशू करते हुए सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है। सेकंड, और जो 1 रुपये का नोट और कॉइन जो है वो सेंट्रल बैंक आरबीआई इशू नहीं करता, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो सेकंड बैंक, सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक जो है जिस तरीके से आम पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ डीलिंग होती है, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक बाकी बैंकों का बैंक होता है, गवर्नमेंट का बैंक होता है। गवर्नमेंट अपने जो है गवर्नमेंट का 3 तरीके से सेंट्रल बैंक काम करता है। एक तो एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक जो है एज ए एजेंट होता है गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट के जो पब्लिक डेप्ट के, जो पब्लिक से जो उसके खाते सारे ध्यान में रखता है और इंटरेस्ट को पे करता है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड अदर पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये टैक्सेस को कलेक्ट करता है और जो है इसकी पेमेंट करता है। ये सेंट्रल बैंक जो है एजेंट के रूप में गवर्नमेंट का काम करता है। सेकंड जो है ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। तो सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसमें इसमें ये जो है डिपॉजिट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट। तो उनके उसके लोन प्रोवाइड करता है, उसके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सेंट्रल बैंक। और तीसरा एज ए एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को कई इश्यूज़ में जो है इकोनॉमिक, मॉनेटरी, फाइनेंशियल, फिजिकल मैटर्स में अपना जो है एडवाइस देता है। नेक्स्ट है थर्ड फंक्शन, बैंक ऑफ द बैंक्स। तो सेंट्रल बैंक बाकी बैंकों का बैंक है। जिस तरीके से आम पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करवाती है और निकलवाती है, उसी तरीके से जो कमर्शियल बैंक हैं वो भी जो सेंट्रल बैंक के अंडर जो है काम करते हैं। तो ऑल कमर्शियल बैंक एक्ट्स अंडर
द जो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करता है, गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, और ये जो है इसके बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कि कमर्शियल बैंक को यदि कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो वो उसको जो है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो है फाइनेंशियल एकोमोडेशन जो है प्रोवाइड करता है। मतलब कई बार सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं होता तो सेंट्रल बैंक जो उन्हें पैसा उधार देता है। लेंडर ऑफ लास्ट मतलब उन्हें पैसा उधार देता है। वो दो वे से देता है, एक तो डिस्काउंटिंग जो एलिजिबल सिक्योरिटी, तो कुछ सिक्योरिटी रख कर देता है, और दूसरा हो सकता है बाय प्रोवाइडिंग लोन अगेंस्ट देयर सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, और डिस्काउंट जो है डिस्काउंटिंग एलिजिबल सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल करता है यूजिंग वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के वेरियस टूल्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल जो है नेक्स्ट जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे आगे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब कब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, कब डिक्रीज़ करना है, तो इसके क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। तो इसमें कैश रिजर्व रेशो, बैंक रेट, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल प्रेशर, इस तरीके से जो है सेंट्रल बैंक की ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो इसके थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है कस्टडियन ऑफ नेशन रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो सेंट्रल बैंक जो है, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो फॉरेन करेंसी है, वो जो है सेंट्रल बैंक के पास सेफ होती है। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज and helps in determining the value of domestic currency in terms of foreign exchange। तो फॉरेन करेंसी के साथ जो है डोमेस्टिक करेंसी का जो है एक्सचेंज रेट डिटरमिन करता है, किस तरीके से करना है। तो सेंट्रल बैंक की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो है इसको मेंटेन रिसोर्सेज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़, रिजर्व्स ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़। तो ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। अब सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है? तो सेंट्रल बैंक है एपेक्स बैंक है, और कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक के अंडर काम करता है। सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, और कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सेंट्रल बैंक जो है नोट इशू करता है, कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं करता। सेंट्रल बैंक का आम पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, बट कमर्शियल बैंक जो है आम पब्लिक के साथ डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। और ये जो है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, और जो ये है बैंकर ऑफ द पब्लिक, वो गवर्नमेंट का बैंक है गवर्नमेंट के लिए, और वो आम जनता का है। इसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसको नोट इशू करने का राइट है, कमर्शियल बैंक को नोट इशू करने का राइट नहीं है। इट इज़ द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ये सेंट्रल बैंक जो है उधार देता है। इट इज़ नॉट द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो इसके एग्जांपल RBI है, और इसका जो HDFC और पंजाब नेशनल बैंक हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है 2 क्वेश्चन आज डिस्कस करे हैं। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो कोई एक फंक्शन भी आपका 3 नंबर या 4 नंबर का आ जाता है, तो आपने जो है ये सेंट्रल बैंक के फंक्शन डिटेल में करने हैं, और इसको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक के फंक्शन, वो आपका टॉपिक जो है आज हमने डिस्कस करा है, जिसे आपने अच्छे से थॉरोली जो है रीड करना है और उसको आपने नोट करना है। थैंक यू।